राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो जी, एक सवाल मुझे बार बार आ रहा था कि लड्डू गोपाल जी को जब स्नान कराते हैं तो स्नान कराने के बाद जो पानी बचता है उस पानी का क्या करना है। तो जी, आज मैं इसी विषय में चर्चा करने वाली हूँ। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं हम लोग, चाहे उन्हें भोग लगाते हैं या उनकी स्नान करते हैं या उन्हें वस्त्र पहनाते हैं या उनके साथ खेलते हैं, तो ये सारी चीज़ें लड्डू गोपाल जी की सेवा कहलाती है। ये सब लड्डू गोपाल जी की सेवा में आते हैं। तो जब लड्डू गोपाल जी की बात करते हैं हम लोग, जब उनकी सेवा के बारे में बात करते हैं, तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अपने में महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम कान्हा जी हमारे साथ हमारे घर पे रहते हैं और जब हम उनकी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं, तब जा कर के हमें समझ आता है असली महत्व सेवा का। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमारे घर में लाला होते, कान्हा होते हैं, तो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। और जब हम लोग छोटी छोटी चीज़ें करते हैं और जब वो सारी चीज़ें समय के अनुकूल और सब कुछ सही होता है, तो सेवा का आनंद भी एक अलग ही होता है। तो जी, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं, जब लड्डू गोपाल जी को हम लोग स्नान करवाते हैं और स्नान कराने के बाद जो पानी बचता है, तो उस पानी को हमें क्या करना है कि हमारे घर में जितने भी लोग हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा सा दे देना है। लड्डू गोपाल जी के पानी को ग्रहण करने के बाद जो सुकून मिलता है, वो सुकून मतलब वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि उससे जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं उन्होंने स्नान किया हुआ है, और उस स्नान किए हुए पानी को जब हम लोग पीते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो उसका आनंद ही कुछ और है। कभी भी लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद और जो पानी बचता है उसे कभी भी बाथरूम में, बेसिन में या ऐसे कहीं नहीं फेंकना चाहिए। आप या तो उससे पी जाए, और अगर आप नहीं पी पा रहे किसी कारण की वजह से, तो आपको क्या करना है कि आपके घर में जो भी पौधा है उस पौधा में आपको उस पानी को डाल देना है। और देखिए, अगर पौधा भी नहीं है घर में, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग गृहस्थ जीवन में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, जब हम लोग अपने घर पे रहते हैं, तो कई बार कई चीज़ें हमारे पास नहीं होता है, और कई बार हमें पता भी नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए। और बहुत बार तो ऐसा हो जाता है कि हम लोग के घर पे कान्हा जी आ जाते हैं और हम लोग कान्हा जी की सेवा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ कुछ सेवा में ऊपर नीचे हो जाता है। तो देखिए, हल्का फुल्का पूजा पाठ में ऊपर नीचे हो जाए उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जब भी आप कान्हा जी को स्नान करवाएं, कभी कभार हम लोग चंदन से कान्हा जी की स्नान करवाते हैं, तो उसे तो नहीं पी सकते हैं ना। तब आपको क्या करना है, किसी पतीला में रख करके, मतलब किसी बर्तन में रख के आपको बालकनी में या छत पे रख देना है कि वो जो पानी है अपने आप सूख जाएगा। या फिर आप अपने घर के कोनों में इस पानी को छींट सकते हैं। इसको छींटने से घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सब बाहर हो जाती है, और जो पॉजिटिविटी है वो आ जाता है। आपको खुद भी बहुत सुकून लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सेवा कर सकते हैं। साथ ही साथ कई बार क्या हो जाता है कि लड्डू गोपाल जी को हम लोग पंच स्नान करवाते हैं, तो वो जब इन सारी चीज़ों से स्नान करवाते हैं, 5 चीज़ों से, तो वो पंचामृत बन जाता है, तो उसे तो हम लोग ग्रहण करते ही हैं। लेकिन आजकल क्या हो जाता है ना कि कभी कभार हम लोग लड्डू गोपाल जी को फूल से स्नान करवाते हैं, उसमें फूल रहता है, तो उसे तो नहीं पी सकते, तो आप उसे पौधे में डाल सकते हो। ऐसे करना है। और हाँ, आपको एक चीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं करना है कि जब भी कान्हा जी को स्नान करवाए, जो पानी बचा है, तो कई लोग क्या करते हैं ना, उससे डायरेक्ट ऐसे ऊपर से फेंक देते हैं। उन्हें लगता है कि चलो ये तो फेंक दे रहे हैं, ये कहाँ जाके गिरा है उतना समझ नहीं आता है। बट आपको ये नहीं करना है, क्योंकि अगर वो पानी को हम लोग ज़मीन में भी फेंकते हैं, भले वो पानी सूख जाए, लेकिन हम लोग जब आना जाना करते हैं या कोई भी आना जाना करेंगे तो वहाँ पे पैर लगेगा।
तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। बस ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए कान्हा जी की सेवा करिए, देखिएगा सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। और जिस घर में कान्हा जी रहते हैं वहाँ तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है। तो बस आपको यही करना है, लेकिन कभी भी पानी को नहीं फेंकना है, ये बिल्कुल सही नहीं होता है। तो जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल में बने रहे और एक बार सारे लोग मेरे साथ 2 मिनट समय निकाल करके बोले राधे राधे, बस राधे राधे, राधे राधे।